राज्यों में से 3 राज्यों में सरकार बनाने में सफल हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी। मालूम हो कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और साथ ही साथ राजस्थान में बीजेपी की सरकार आ चुकी है। ऐसे में अब देखा जाए बीजेपी आलाकमान की तरफ से मुख्यमंत्रियों का ऐलान तो कर दिया गया। मुख्यमंत्री के पद पर ये दिग्गज नेता शपथ भी ले चुके हैं, लेकिन अब बारी आ चुकी है मंत्रिमंडल के गठन की। आखिरकार मंत्रिमंडल में किन किन दिग्गज नेताओं को शामिल किया जाएगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। ऐसे में देखा जाए तो मध्य प्रदेश में भी सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। बड़ी वजह यहां पर है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों को इस मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी या फिर नहीं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के तकरीबन 16 समर्थकों को टिकट दिया गया था इन विधानसभा चुनाव में। मालूम हो कि 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से इस्तीफा देकर अपने 22 समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन इनमें से कुछ समर्थक ऐसे रहे जो इन विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में वापसी करते हुए नजर आए। ऐसे में देखा गया कि 16 समर्थकों को बीजेपी आलाकमान के फैसले के मुताबिक टिकट दिया गया और इनमें से 8 समर्थक ही जीत हासिल कर पाए हैं। अब सवाल ये उठता है कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं मोहन यादव, जब इनके मंत्रिमंडल का गठन होगा तो आखिरकार सिंधिया समर्थकों को इसमें जगह मिलेगी या फिर नहीं। जानकारी दे दें कि 16 में से 8 समर्थकों ने जीत हासिल की है और ऐसे में दावे ये किए जा रहे हैं कि इनमें से कुछ ही समर्थकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो सामने आया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों को एक बेहद बड़ा झटका मिल सकता है, क्योंकि अब सिंधिया के कम से कम विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इस पर अहम रणनीति भी बनाई जा रही है। मालूम हो कि शिवराज सरकार में सिंधिया समर्थक 10 मंत्रियों का मंत्रिमंडल में दबदबा रहा और इस बार दबदबा कम होने वाला है। लोकसभा चुनाव की रणनीति के तहत इस बार पार्टी सभी लोकसभा सीटों से एक एक मंत्री को डॉक्टर मोहन यादव मंत्रिमंडल में जगह दे सकती है और इस प्रकार देखा जाए तो 29 से 30 मंत्री ही बनाए जा सकते हैं। मालूम हो कि डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा जो उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हैं। इस प्रकार अब ऐसा माना जा रहा है कि 29 से 30 मंत्री शपथ ले सकते हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के 8 समर्थकों में से देखा जाए तो 3 विधायक मंत्री पद की दौड़ में शामिल हैं, जबकि यहां पर देखा गया है कि पूर्व मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, महेंद्र सिंह सिसोदिया और सुरेश धाकड़ को हार का सामना करना पड़ा है। सिंधिया समर्थक जीते हुए सभी पूर्व मंत्रियों का इस बार मंत्री बनना मुश्किल नजर आ रहा है, लेकिन 3 विधायक इस मंत्री पद की दौड़ में नजर आ रहे हैं। देवास जिले से मनोज चौधरी, नारायण सिंह पटेल और ऐदल सिंह कंसाना इस रेस में शामिल हैं। ऐसे में दावे किए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं 3 विधायकों में से किसी एक को मंत्री बनाया जा सकता है। तो यहां पर देखा जाए तो सिंधिया के समर्थकों का दबदबा मोहन यादव के मंत्रिमंडल में काफी कम नजर आ रहा है। देखना होगा कि आखिरकार यहां पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्हें विधानसभा चुनाव लड़ाने के लिए भी आगे नहीं किया गया, अटकलें तो ये तेज हो रही हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं सिंधिया को चुनाव लड़ाने के लिए आगे किया जा सकता है। देखना होगा कि बीजेपी आलाकमान की मेहरबानी सिंधिया और सिंधिया समर्थकों पर कब एक बार फिर से देखने को मिलेगी। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।